उन्हें देखने के लिए अलग आंखें चाहिए। जैसे जैसे वो मैच जब खेलते समय मुझे अचानक उल्टी होने लगी, तब हरभजन ने मुझसे कहा, यूवी यार, मैंने लगता है कि तुझे कुछ हुआ है, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूवी तू समझ, तेरी जिंदगी बहुत जरूरी है यार। अभी मेरा खेलना जरूरी है बाजी, इससे जरूरी और कुछ नहीं। हमें भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, सचिन बाजी के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। अरे पर तेरी सेहत। कुछ नहीं होगा मुझे, जब तक हम ये वर्ल्ड कप जीत नहीं जाते कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है यार, रब तेरा ध्यान रखे। मैदान में चीते से फुर्ती और आखिरी पल तक संघर्ष करने की क्षमता, जी हाँ, इसी का नाम है युवराज सिंह। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने अकेले के दम पर भारत को 2 विश्व कप दिलाए हैं। एक ऐसा इंसान जिसने ये सिखाया कि हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है। 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में जन्मे युवराज ने वैसे तो संन्यास ले लिया है, मगर आज भी आप सबके दिलों में राज करता हूँ या नहीं? बताओ। चैंपियंस ट्रॉफी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले युवराज ने अपने करियर की चमक साल 2000 में बिखेरी थी। तब केन्या के खिलाफ तो मेरा नंबर नहीं आया, पर अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज की युवराज ने जमकर खबर ली। 80 गेंदों पे 84 रन की तूफानी पारी खेली और ऐसा खेल खेलकर उन्होंने ये दिखा दिया कि वो लंबी रेस के ऐसे घोड़े हैं जिसकी भारत को लंबे समय से तलाश थी। यूवी का स्ट्राइक रेट इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रहा और कुछ वर्ष बाद आया 2007 का T20 वर्ल्ड कप। वो ऐतिहासिक ओवर कौन भूल सकता है? स्टुअर्ट ब्रॉड के तो सपनों में भी वही ओवर आता होगा। युवराज ने उठा दिया है, बहुत ही लंबी हिट, बहुत बड़ी हिट। युवराज सिंह ने यहां पर कमाल कर दिखाया है। फिर उठा दिया, फिर चला, बहुत ही सही शॉट। फिर उठाया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन, लगातार 3-6 रन आउट विकेट से। फुल टॉस और ये भी शायद 6, ये भी 6 रन, 4 लगातार छक्के। एक और, ये तो बहुत ही लंबा, बहुत ऊंचा, 6 रन, 5 छक्के और ये भी 6, ये भी छक्का, 6 के 6। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते युवराज ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल कर ली थी, मगर आज भी मेरी जिंदगी में एक खिताब की कमी थी और वो था वर्ल्ड कप। और वो कमी पूरी हुई 2011 में। And man of the tournament is Yuvraj Singh. तब मेरा बेटा अपने करियर के मुश्किल दौर में था। वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था, मगर वो हार मानने वाला कहाँ था। मैदान में खून की उल्टी करने के बाद भी पिच पर डटे रहने वाला था। वो टीम को जीत दिलाने के लिए लड़ते रहने वाला था। जिंदगी से जंग जीतने की कश्मकश के बीच कई बार तो लगा कि युवराज बीच मैदान से वापस लौट आए, पर मेरा बेटा पक्की जिद का था
और उसने अपनी इसी जिद से निश्चित हार को भी हराकर दिखा दिया। उसके जुनून के आगे सब पीछे छूट गए। कहते हैं कि कुछ चीजें ऊपर वाले की नेमत होती है। मेरी टाइमिंग, मेरा नेशनल बैट फ्लो, मेरी हाई बैक लिफ्ट और मेरे माँ बाबू जी के आशीर्वाद ने मुझे क्रिकेट पर एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया। जहां इसकी बराबरी करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ऐसा शायद ही कोई गेंदबाज होगा जिसको इसके रहते मैदान पे पसीने न आए हो। तभी तो जब युवराज क्रीज पर होता है, इसे मैच कमेंटेटर डेंजर मैन के नाम से पुकारते हैं। अरे माँ, तुम भी ना? मैं कैंसर हूँ। मैंने युवराज को जकड़ लिया था। मैं इसे हराना चाहता था, मगर इसने मुझे मात दे दी। मैं इससे हार गया। मैं चैंपियन से हार गया। पर मैं एक बात कहूंगा, युवराज ने भले ही सही समय पर क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला कर लिया हो, मगर उनके मार्गदर्शन की जरूरत युवा खिलाड़ियों को हमेशा रहेगी, ताकि उनकी जगह भारतीय टीम में किसी नए युवराज का उदय हो सके। जब भारतीय टीम की कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की गाथा लिखी जाएगी, तब कभी हार न मानने वाले युवराज के जज्बे और हौसले की कहानी का जिक्र भी जरूर होगा। क्रिकेट की दुनिया में युवराज के पल्ले की धमक को हमेशा याद किया जाएगा। Hey UV, would you like to play one more over? You could not hit six this time. बेटा तू बॉल कर, इस बार छक्का नहीं, अट्ठा मारूंगा, अट्ठा।
जंगलों में भटक रहे हैं। हाँ, प्रताप भी जंगल जंगल भटक रहे हैं। उन्होंने संघर्षों को गले लगा लिया है। राजसी सुख और ठाट बाट छोड़कर अपने देश के लिए, अपने मेवाड़ के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए कांटों भरा रास्ता अपनाया है और उस संघर्ष में हम उनके साथ हैं। मगर उनका ये संघर्ष है किसके साथ? उस मुगल अकबर के खिलाफ जो महाराणा से बार बार मुंह खाकर भी रुकता नहीं। हमारे महाराणा संघर्षों में रहकर भी उसे लोहा दे रहे हैं और उसकी नाक में दम कर रखा है। फिर तो हमें हमारे नायक नहीं, महानायक मिल गए हैं। महानायक महाराणा प्रताप। मित्रों, तुम्हें पता है यह वीरों की भूमि, बलिदानों की तपोभूमि, चंदन जहाँ की माटी पहचाना? हाँ, ये तो गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़ है। जौहर और साकाओं का घर मेवाड़ है। पूरे विश्व के इतिहास पर भारी भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में खास जगह बनाने वाला राजस्थान, और राजस्थान में सबको पीछे छोड़े हल्दी घाटी का इतिहास। हे योद्धा, हमें इस राजस्थान की पावन मिट्टी के कण कण में बसे वीरों की कथाएं और उन वीरों के शिरोमणि प्रताप के बारे में सब कुछ बताइए, सब कुछ। ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां उनके त्याग, बलिदान और स्वामी भक्ति से अपने आप को सिंचित कर सके। बताइए हमें वीर योद्धा। तो आओ सब मिलकर उस वीर को पुकारें जो जंगलों में संघर्ष करते फिर रहे हैं। उस वीर की गाथा का गुणगान शुरू होता है उस दिन जब धरती धोरारी, मीठे गीतारी, रणवीरारी, सूरवीरारी, अठे खून सस्तो है और पानी में शीश कटियां धड़ल रहा, आशान है राजस्थान री। सगड़ी दुनिया बोल रही आ धरती है बलिदान री। अमर सिंह राणा प्रताप वीर दुर्गदास सरीखे वीरारी। आ धरती है भक्ति में तपियोरी मीरा। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप का तत्कालीन राज्याभिषेक गोगुंदा के महल में कर दिया गया, पर वंश परंपरा अनुसार उनका विधिवत राज्य सिंहासन कुंभलगढ़ के दुर्ग में 28 फरवरी 1572 को भील नेता द्वारा किया गया। एक लिंग भगवान की, एक लिंग दीवान की, महाराणा प्रताप की। सुन की का तू जग से निराला, हम भील जो जंगल जंगल भटके, तूने हमें ये सौभाग्य दे डाला। तेरा सिंहासन रोहन करे ये मान भला कोई कम है, प्राणों का दाम लगा देंगे, ले ले हम ये शपथ है। हे मेरे वीर बंधु, आप मेरी ढाल हो, क्यों मैं आपको समाज की मुख्य धारा से अलग रखूं? आप मेरे ही समाज का हिस्सा हो। आज मैं ये शपथ लेता हूं कि आप भील कराल जो सदियों से उपेक्षित हो, ससम्मान मुख्य समाज का हिस्सा बनकर रहोगे और मेरी सेना का भी। धन्य है राजन, आप धन्य हैं। मेरे वीर बंधु, आप जानते ही हैं कि मुगल आतताई अकबर दिल्ली को अपने अधीन कर राजपूताना में प्रवेश कर चुका है और अब वो हमारी मेवाड़ धरा पर घात लगाए बैठा है। वो अपना अगला शिकार हमारी मेवाड़ धरा को ही बनाएगा। क्या आप सभी वनवासी वीर उस विदेशी आक्रांता से लड़ने में, उसे पराजित करने में मेरा सहयोग देंगे? जलालुद्दीन अकबर पूरे राजपूताना को अपने अधीन कर चुका था, पर चित्तौड़ पर अभी भी स्वाधीनता का ध्वज फहर रहा था, जो अकबर को नागवार था। इसीलिए अकबर ने अपने वफादार मनसबदार मान सिंह को अपने दरबार में बुलाया और अपनी मंशा जाहिर की। मान सिंह,
हमने तुम्हें 7,000 मनसबदारी दी, तुम्हें अपनी औलाद जैसी परवरिश दी, पर तुमने हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना हकीकत में नहीं बदला। हम समझ गए जहाँपना, आप चित्तौड़ धनी प्रताप की बात कर रहे हैं। हमने जलाल खान को दूत बनाकर भेजा और कई अनेकों प्रयास किए, पर न जाने ये प्रताप किस मिट्टी के बने हैं, पिघलते ही नहीं। हुकुम, क्या आप हमें एक अवसर और देंगे? ठीक है, पर खाली हाथ न लौटिएगा। हम पूरे हिंदुस्तान में इस्लामिक परचम फहराना चाहते हैं, पर ये प्रताप हमारे मंसूबों पर पानी फैला रहा है। मान सिंह बड़े गर्व से शाहजहां अकबर का संदेश लेकर प्रताप से मिलने चित्तौड़ जाते हैं। पधारिए काका, मैं अमर सिंह अपने पिता महाराणा प्रताप की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। अपने पिता को बुलाइए युवराज, हम भारत के बादशाह अकबर का संदेशा लाए हैं। क्या संदेश है मान सिंह जी? बादशाह ने कहलवाया है कि अगर प्रताप को उनकी अधीनता या मित्रता जो भी स्वीकार हो उसका स्वागत है, और उसके बाद वे बिना मुगल सल्तनत के खौफ के शासन करते रहे, कभी अकबर यहाँ अपनी नजर नहीं डालेंगे। अधीनता तो छोड़िए, मेरे देशभक्त और स्वाभिमानी पिता अकबर की मित्रता तक को ठुकराते हैं। वे एक सच्चे स्वाभिमानी देशभक्त हैं जो भले ही अपना जीवन संघर्षों में भी बिता लेंगे, मगर उस विदेशी आक्रांता से संधि नहीं करेंगे। बुलाइए प्रताप को, हम उन्हीं के मुंह से सुनना चाहते हैं। क्षमा कीजिए, पिताजी सभा में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर उन्होंने आपके लिए खास राजशाही भोजन की व्यवस्था की है। आप भोजन के लिए पधारिए। समझ गए हम। प्रताप हमें भी धर्म विरोधी मानते हैं, क्योंकि हम बादशाह अकबर का साथ दे रहे हैं। एक राजपूत होकर दूसरे राजपूत का अपमान कर रहे हैं, पर हमारा संदेशा दीजिएगा उन्हें। भेंट तो उनसे होगी और शीघ्र होगी, पर रण क्षेत्र में। अवश्य, पर रण क्षेत्र में अपने फूफा जी अकबर को भी साथ लेते हुए आइएगा। और सुनिए मान सिंह जी, हमारे यहाँ सोजत पाली की मेहंदी बड़ी प्रसिद्ध है। आए हैं तो अपनी बुआ जी के लिए जरूर लेते हुए जाइएगा। अकबर के लगातार 4 दूतों के भेजने पर भी महाराणा अडिग रहे। ना तो उन्होंने अधीनता स्वीकारी, ना ही मित्रता। तब अकबर ने अपनी शान रखने के लिए मजबूर होकर 18 जून 1576 को चित्तौड़ किले पर चढ़ाई कर दी। इस बार उसका पाला एक सच्चे धरती के सपूत देशभक्त प्रताप से पड़ा था। युद्ध का नगाड़ा बज चुका था। खंबागढ़ी हुकुम, हमारी धरा मेवाड़ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुगल सेना मेवाड़ की ओर कूच कर चुकी है। मान सिंह और आसफ अली के नेतृत्व में काफिर सेना युद्ध का बिगुल बजा चुकी है महाराज। मेरी बाजुएं भी तो फड़क रही है उन मुगलों को सबक सिखाने के लिए। मेरी तलवार, मेरा भाला प्यासा है उनके रक्त से नहाने को। आने दो उन मुगलों को, उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे गद्दारों को। निसंदेह महाराज, इसमें तनिक भी शंका नहीं, मगर क्या उन हजारों सैनिकों का सामना हमारी मुट्ठी भर सेना कर पाएगी? अवश्य, कसम है हमें एकलिंग जी की, हम दीवान हैं उनके। जब तक सांसें चलेगी, मेवाड़ धरा पर मुगलों को मुट्ठी भर भी जमीन नहीं देंगे। उस मुगल आतताई अकबर के आगे कभी नहीं झुकेंगे। पुरखों के गढ़ चित्तौड़ की आन बान और शान सदैव ऊंची रखेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
सेना संख्या में भले ही कम हो, किंतु वीरता में नहीं। ना जाने कितने ही वीर राणा के लिए प्राण त्यागने को न्यौछावर हैं। ये माना जरा सा पानी कम है इस राजस्थानी माटी में, इसीलिए तो खून पिया था मुगलों का हल्दी घाटी में। घास फूस खा रह लिया फिर भी वो राणा झुका नहीं। टांग कट गई थी उसकी फिर भी वो चेतक रुका नहीं। चेतक, मेरे सुख दुख के साथी चेतक, मेरे पुत्र, मेरे मित्र, नमन करता हूं तुम्हें। अपने प्राणों का बलिदान कर दिया मुझे बचाने के लिए। सदियों तक ये इतिहास तुझे याद रखेगा तेरी स्वामी भक्ति के लिए। इस युद्ध में मैंने एक हीरा खो दिया। मेरे प्यारे चेतक, ओ मेरे प्राणों के रक्षक, क्यों तुम मुझे अकेला छोड़ गया? हे चेतक, तू पलके खोल, कुछ तो उठकर मुझसे बोल।
मुझे तू ना बना सहाय, मत बन मुझसे निठुर बोल। युद्ध में जहां चेतक का विलाप करते हुए राणा प्रताप का एक कोमल पक्ष हमने देखा, वैसा ही उनके व्यक्तित्व का एक और पक्ष भी था, नारी सम्मान की भावना से प्रेरित। एक बार युद्ध में जब अमर सिंह मुगलों की स्त्रियों को बंदी बना लाए, तब महाराणा का व्यक्तित्व इस तरह था। पिताश्री महाराज, हमने बदला ले लिया है। अब्दुल रहीम खाना के शाही डेरों से मुगलों की स्त्रियों व बेटियों को बंदी बना लाया हूँ। अमर सिंह, क्या तुम्हारी बाजुएं इतनी कमजोर पड़ गई है कि अब उन्हें दुश्मनों को जीतने के लिए ऐसे तुच्छ और नीति विरुद्ध प्रयासों की आवश्यकता पड़ रही है? जाओ अभी इन सभी को सम्मान पूर्वक वापस भेजो। 19 जनवरी 1597 की शाम, जब प्रताप अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, अकस्मात इसी प्रत्यंचा से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उस वीर योद्धा ने मृत्यु का वरण भी स्वयं ही किया। उनका कोई बाल भी बांका न कर पाया था। उस महान जननायक को शत शत नमन और श्रद्धांजलि। वो एक लौता दुश्मन था जिसने हमारे सामने कभी सर नहीं झुकाया, न हम उसे हरा पाए न उसे जीत पाए। प्रताप, तेरा जैसा कोई ना था न होगा। हमारे सपनों को अधूरा छोड़ तू शान से चला गया। तेरा नाम प्रताप इतिहास में सुनहरी स्याही से लिखा जाएगा। तुम महान विजेता हो, महान विजेता जो मुझ जैसे चालबाज धुरंधर से जीत कर चला गया। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाली कई नस्ल तुझे विजेता और मुझे कायर कहेगी। तूने मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया। तू बादशाह होगा भी बादशाह है प्रताप। वे निराले प्रताप, देशभक्ति की है तू अजब मिसाल। जंगल जंगल भटक रहा पर छोड़ा ना अपना स्वाभिमान। संघर्षों को स्वीकार किया पर धरा पर लाने दिया। सदियों सदियों तक ऋणी रहेगा तेरा ये राजस्थान। प्रताप की मानवता व उदारता का सदा रहेगा गुणगान, जो अपने शत्रुओं के साथ भी सम्मान पूर्वक व नीति अनुसार व्यवहार करते थे। जैसे रहीम ने उनके लिए ही लिखा है, धर्म रहसी धरा खबजासी खुरसान, अमर विशंबर ऊपरे राखनी चोरान। अर्थात राणा, तू रहेगा, तेरा धर्म रहेगा, तेरी ये धरा रहेगी, परंतु खुरासान से आने वाली शाही सेना खप जाएगी। तेरा सदा सम्मान रहेगा। राष्ट्रवाद की प्रेरणा स्रोत महाराणा सर्वधर्म संभाव का मूल मंत्र दे गए। उन्होंने अपनी छत्र के नीचे राजपूत, अफगान भीलों को सम्मिलित किया और अपने राष्ट्र प्रेम का उदाहरण दिया। आगे आने वाले सेनानी तिलक, आजाद और सावरकर उनसे ही प्रेरणा लेकर राष्ट्रवाद और आजादी का बिगुल बजा रहे थे। 16वीं सदी में राणा ने जो पशु प्रेम दिखाया वो सच में आज के युग में आदर्श ही है। शायद ही इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हो जहां महाराणा के पशु प्रेम के कारण उनके घोड़े चेतक की बलीचा राजसमंद में छतरी बनाई गई। वाह रे प्रताप, तेरा पशु प्रेम। तेरे हाथी राम प्रसाद ने अकबर के खेमे में खाना पीना छोड़ दिया और प्राण त्याग दिए। क्या बात जग से निराली। जन जन के नायक महाराणा प्रताप की जय। जन जन के नायक महाराणा प्रताप की जय। महाराणा प्रताप की जय। भवानी के वीरों, उठा लो भुजा को, सत्याग्नि को मस्तक सजा
जो वीरतापूर्ण व्यवहार करे वो नायक है। जिसके अपने ही कुछ आदर्श हो वो नायक है। जिसमें सत्य हो, जिसमें साहस हो, वो नायक है। जो हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता रखता हो वो नायक है। जो जीवन मूल्यों से समझौता ना करे वो नायक है। जो स्वयं से पहले दूसरों की सोचे वो नायक है। जिनके अपने ही कुछ आदर्श हो वो नायक है। जिसका जीवन एक संघर्ष हो वो नायक है। वे सब हमारे नायक हैं। द रियल हीरोज। इन्होंने कहा तो बहुत है, हमने क्या सुना? इन्होंने बताया तो बहुत है, हमने क्या सुना? इन्होंने दिया तो बहुत है, हमने क्या लिया? इन्होंने सिखाया तो बहुत है, हमने क्या भूल दिया? हर इंसान की जिंदगी में वो परिस्थिति आती है जिससे वो नायक बन सकता है। ये उस पर निर्भर करता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। तो सोचिए, समझिए, जानिए और देखिए, फिर अपने जीवन के रास्ते चुनिए। आपके भीतर भी एक हीरो है, अपनी जिंदगी के नायक बनिए। तेरा नाम है साजा हो, तेरा नाम है साजा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा नजारा इस ट्रैवल और बेस का, सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, दुनिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब पे पकड़ झाड़ दूंगा, हज को मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पहचान दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। रंग केसर शूरा रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ रंग तीनों जान से प्यारे, रंग तीनों
amazing. Opportunity to describe this act in a single word, I must say it was a mesmerizing act. So please put your hands together to cheer all the participants. Ladies and gentlemen, we are now at a point in our annual function where we have the distinct honor of welcoming the visionary leader, the chairperson, Mr. B.L. Sharma. With his leadership, we have seen remarkable growth and success. Sir, your insights and guidance are invaluable on this momentous occasion. Please give him a thunderous round of applause. Dear audience, that's really amazing. I'm really happy with your enthusiastic performances, and right now you are so energetic. We have a very special person with us today. Mr. Lakshya, who is working as the news anchor in DD News, and the special thing about him is that he was the student of this same school, the Cambridge School. So please welcome him. Very well, greetings to all of you. I'm very grateful to Chairman sir, Principal sir, Director ma'am, Director sir. जैसे घर आके लगता है कि घर आ गए हैं वापस। जैसे शाम को ऑफिस से आके बुलेटिन पढ़ के जो घर आके जो सुकून मिलता है ना, वैसा सुकून मुझे मिल रहा है कि आज घर वापस आ गया हूँ। सारे अपने परिवार के लोग हैं। बहुत छोटे में खत्म करना चाहूँगा कि जिस प्रकार नींव की ईंट जो एक मंजिल को खड़ी करती है, तो नींव की ईंट अगर मजबूत होती है किसी मकान की, तो आप कितने ही मंजिल बना दीजिए, उसमें कितने ही कंगूरे लगा दीजिए, वो मंजिल बहुत सुंदर बनेगी। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे आदरणीय सबके प्यारे प्रिंसिपल सर का, जिनकी आदर्श, जिनकी बातें, आज मैं मानता हूँ कि आईसीएस का जो नाम है, जो जिस मुकाम पे आईसीएस है, उसमें एक बेहतरीन एक नींव के पत्थर के तौर पे प्रिंसिपल सर रहे हैं और हर बच्चे को खुद का बच्चा मानकर उसके जीवन में वो नींव की ईंट लगाई है। तो अगर आपका स्टूडेंट आईसीएस में पढ़ रहा है तो मैं बेखौफ कह सकता हूँ कि बिल्कुल सही जगह है और उसका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ आदर्श दिए जाते हैं, यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, यहाँ होमवर्क नहीं कराया जाता, यहाँ संस्कारों का होमवर्क किया जाता है। अभी वो हमारे बीच जो हमारी मुख्य अतिथि थी, उनको किसी कार्य से जाना पड़ गया, मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा सभी छात्र और छात्राएं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया है,
बहुत ही अभिभूत करने वाला है और सुंदर प्रोग्राम पेश किया। मैं इन सबके लिए आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं जिन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार किया है, छात्रों को तैयार किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी जो एंकर इसने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी अभिभावकों को आपने ध्यानपूर्वक ये इसको शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम को सफल बनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी छात्रों को पुनः धन्यवाद देते हुए उनके भविष्य की शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। Appreciation for the team always means a lot. Feeling great, unforgettable. First of all, I would like to convey my sincere thanks to the Honorable Chairman Sir. No program of the school can be wholesome without having your presence and inspiring words. From the bottom of my heart, here I would like to express our heartfelt gratitude to the chief guest. I also appreciate the talented choreographers of the school. And we are grateful to them to create the magical performances we enjoyed tonight. Express gratitude to our makeup in charges whose effort added sparks to the event. I am also thankful to the wonderful group of teachers. Thank you all our dear audiences on behalf of the entire administration, teaching and non-teaching staff along with the school